फिल्म में अनुपम खेर की बड़ी भूमिका है, जिन्होंने पुष्कर नाथ का किरदार निभाया है। आपको दिखाते हैं कि फिल्म को लेकर अनुपम खेर ने क्या कहा। नमस्ते। ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से 522 फिल्में कर चुका हूं। अनुपम खेर हूं, पात्र बनता हूं, अभिनय करता हूं, हंसाता रुलाता हूं, यही मेरा सारांश है। लेकिन इस बार मैं कोई पात्र नहीं बना, मैंने अभिनय नहीं किया और कश्मीर फाइल्स कोई डायलॉग भरी कहानी भी नहीं है। 32 साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए। हमारे भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, मेरे अपने, मानो मेरे हाथ पांव, बाजू, मेरा खून, ये हार्ड मांस का शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौंद डाला। 90 करोड़ का ये भरा पूरा देश बेखबर रहा। पुलिस मानो गायब हो गई, सेना छावनियों में पड़ी रही, मीडिया गूंगा बहरा हो गया और कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। प्राणा गंजू कौन थी? सरला भट्ट के साथ क्या हुआ? गिरजा टिक्कू का क्या कसूर था? किसी को नहीं पता। लसकौल, नीलकंठ गंजू, टीकालाल टपलू, सर्वानंद प्रेमी, प्रेमनाथ भट्ट, किस किस का नाम लूं? आज तो कोई आयोग नहीं बैठा, कोई जांच नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। हां, मुद्दा जरूर उछाला गया, बहस में हमारी आड़ जरूर ली गई, लेकिन जिहादियों के लिए आधी रात को खुलने वाली अदालतों ने हमें सुनने से भी मना कर दिया। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म से भी बढ़कर आप सबकी अंतरात्मा की अदालत में हम कश्मीरी हिंदुओं की एक दस्तक है। मैं अनुपम खेर नहीं हूं, मैं अब पुष्कर नाथ हूं और आप सब तक पहुंचने के लिए छटपटा रहा हूं। मुझसे मिलिए कश्मीर फाइल्स में। और द कश्मीर फाइल्स में क्या है? कश्मीरी पंडितों के पलायन पर यह बनी फिल्म में आखिर क्या सब्जेक्ट रखा गया है? 1990 में कश्मीर से पलायन होता है और क्यों पलायन होता है इसके बारे में जिक्र किया गया है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है। आप जानते हैं कि किस तरह से उनको अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रहना पड़ा था। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में नजर आएंगे। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म का निर्देशन किया है, जिन्होंने ताशकंद फाइल्स भी बनाई थी। देश विदेश में फिल्म को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है और साथ ही कश्मीर पंडितों के पलायन पर जो फिल्म बनी है, इसको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि लोगों के अंदर जहन में एक बात है, क्या सिर्फ आतंकवाद ही ये बड़ा मसला था जिसकी वजह से वहां पर से कश्मीरी पंडितों को छोड़ के, हिंदुओं को छोड़ के घाटी से आना पड़ा था, या उससे पहले भी कोई एक वजह हुई थी? और क्या वजह थी उसको इस फिल्म के जरिए समझाया गया है। और जब शिवसेना के सांसद ये बोलते हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए क्या जरूरत है, क्या इस फिल्म से लोगों का कुछ भला हो रहा है? क्यों इससे पहले फिल्मों को, जो एंटरटेनमेंट फिल्में बनी थी, एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी, क्या उनको टैक्स फ्री नहीं किया गया था? तो फिर एक ऐसी फिल्म जो इस देश के इतिहास की सच्चाई बताते हैं, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, क्या लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है? और क्या इसको टैक्स फ्री होना जरूरी नहीं है? कांग्रेस ने कश्मीर फाइल्स फिल्म के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया है और केरल कांग्रेस ने फिल्म के दावे पर ट्वीट करके सवाल उठाया है। केरल कांग्रेस ने कहा है कि आतंकवाद के दौर में कश्मीर में पंडितों से ज्यादा मुसलमान मारे गए। केरल कांग्रेस ने कश्मीर से पंडितों के पलायन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार भी बताया। तो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं आखिरकार किस तरह से केरल कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि फैक्ट यानी तथ्य का नाम दिया गया है, लेकिन ट्वीट का मकसद कुछ और है। और केरल कांग्रेस ने ट्विटर पर क्या लिखा यह भी हम आपको बताते हैं। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस की ओर से अटैक किया गया है। फैक्ट्स अबाउट #कश्मीरी पंडित इशू। वो आतंकी ही थे जिन्होंने पंडितों को निशाना बनाया। पिछले 17 सालों यानी कि 1990 से 2007 में हुए आतंकी हमलों में 399 पंडित मारे गए और इसी दौरान आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है, यह कहना है। केरल कांग्रेस ने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ कई ट्वीट किए हैं। फिल्म के बहाने बीजेपी पर अटैक किया है। दूसरे ट्वीट में केरल कांग्रेस ने लिखा, बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए वीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया और पंडितों का पलायन उसके अगले ही महीने जनवरी 1990 में शुरू हो गया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया और वीपी सिंह सरकार को नवंबर 1990 तक समर्थन देती रही।
अब केरल कांग्रेस का एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें कहा गया है कि 1948 के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में जम्मू में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे, लेकिन इसके जवाब में पंडितों की कोई हत्या नहीं हुई थी। कश्मीरी पंडित भी बाकी कश्मीरियों की तरह आतंकवाद के शिकार हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ फैक्ट्स रखे जा रहे हैं केरल कांग्रेस की ओर से, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कश्मीर में आतंकवाद ही वजह होता कश्मीरियों के पलायन की वजह से, और उनका जो दावा है कि 15,000 वहां पर मुसलमान भी मारे गए हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लोग ही घाटी से क्यों बाहर आते, उसमें मुसलमानों ने पलायन क्यों नहीं किया? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हां, यह जरूर है कि आतंकवाद की जो डंक है वो दोनों को ही झेलनी पड़ी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी आम लोग हो जो उस घाटी में रहते थे। लेकिन सवाल तो यह बड़ा है ना कि वहां से पूरी तरह से एक कश्मीरी पंडितों का जो समुदाय था वो कैसे वहां से निकल आता है, बाकी कोई वहां से निकला नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।